Hello, good morning students. Welcome in 10th class physics. Students, in previous video we discuss about the lens and we also discuss various terms used in lens. I told you students lenses are of two types. One is concave lens and another is convex lens. Okay, and what is the identification for a lens? So but you can say that this is a convex lens and this is a केवल लेंस। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो ये लेंस है बच्चों इनर से क्या है थोड़ा सा पतला हो जाता है, थिन हो जाता है और ये थिक हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ योर कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज़ योर कनकेव लेंस। ठीक है, और बच्चों मैंने बताया था आपको बिल्कुल क्लियरली कि जो लेंस होते हैं बच्चों वहाँ से क्या होता है, लेंस से हमेशा क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, लेंस से क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन, और मिरर से क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात की, वो हम यस्टरडे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे बच्चों इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। ठीक है, तो रे डायग्राम के थ्रू कैसे कैसे इमेज बनती है तो वह सारी बातें हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि भाई फर्स्ट पॉइंट बताएंगे रे डायग्राम के थ्रू। इफ़ ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स या इंसिडेंट ऑन द लेंस। ठीक है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड if a ray of light coming parallel to the principal axis after refraction it passes through the focus. This was the फर्स्ट रे डायग्राम। मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल क्लियरली बच्चों कि इफ ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड। ठीक है, और अगर हम कनकेव लेंस की बात करेंगे बच्चों तो द रे अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। कैसे, अगर इसी केस की बात करें तो बच्चों मैं लेके चलता हूँ कनकेव लेंस वाला। इसी एग्जाम्पल ये कनकेव लेंस आपका, और ये बच्चों आपके क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये लाइट आ जाती है प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन बच्चों इट डाइवर्जेज। ठीक है, इट डाइवर्जेज, तो वी विल एक्सटेंड दिस वन लाइक दिस वन एंड विल से दैट इट विल एट फोकस। तो दिस लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एक्चुअल में पास करती है और इसमें अपीयर्स टू पास। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट रे डायग्राम। तो आपको याद रखना है कि फिर रे ऑफ लाइट कमिंग टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंसेज इट comes it passes through the focus or appears to pass through the focus बच्चों। दिस इज द फर्स्ट रे डायग्राम। अब सेकंड रे डायग्राम क्या है बच्चों, बड़ा ही ईजी है। सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों कि इसका उल्टा कर दीजिएगा आप, कि जैसे मान लीजिए इफ ए रे ऑफ लाइट बिफोर इंसिडेंट ऑन द लेंस इफ इट पासिस थ्रू द फोकस। अगर जो लाइट है वो कहाँ पास करती है बच्चों, फोकस से पास करती है। ठीक है, तो कहता है कि रिफ्रैक्शन के बाद ये जो लाइट है ये कहाँ से जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन बच्चों इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों। ठीक है, उल्टा हो गया ना, कि अगर लाइट बच्चों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अगर लाइट फोकस से पास होकर रिफ्रैक्ट करती है तो इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों। ठीक है, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यू। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ मैं बच्चों, इफ़ एनी रे ऑफ लाइट passes through this optical center, ठीक है, तो इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो ये विदाउट डेविएशन क्या करेगी, क्या करेगी बच्चों, स्ट्रेट पास मूव करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर कोई डेविएशन नहीं आएगा। तो बच्चों ये थे कुछ रे डायग्राम्स जो आपने इमेज फॉर्मेशन में बनाने हैं।
तो फर्स्ट वन, इफ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट passes थ्रू द फोकस, और if a ray of light passes through the focus and incident on the lens it becomes parallel to the principal axis. और third one is if a ray of light passes incident on the center it becomes it passes straight without any deviation. बच्चों तो these are the ray diagram, आपको ये याद करने हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों हमारा, वो है इमेज फॉर्म्ड बाई कन्वैक्स लेंस बच्चों. ठीक है, तो बच्चों आपको ये भी बता देता हूँ मैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैच करती हैं, ये भी आपको याद करना है. कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैच करेगी बच्चों? कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर दोनों की सेम प्रॉपर्टीज है बच्चों. ठीक है, जो कनकेव मिरर है वो भी कन्वर्जिंग मिरर है और कन्वेक्स लेंस भी कन्वर्जिंग है बच्चों. ठीक है, ये भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ये भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है बच्चों. ठीक है, ये आपने याद कर लेना. इसकी मैग्नीफिकेशन भी क्या है बच्चों? नेगेटिव है. इसकी मैग्नीफिकेशन भी क्या आएगी बच्चों? नेगेटिव आएगी. ठीक है, जो काम आपका कनकेव मिरर का है वही काम आपका कन्वेक्स लेंस का होता है बच्चों, ये आपने याद कर लेना है. ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड बाई कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे. उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ बच्चों, ये है आपका कन्वेक्स लेंस. ठीक है, दिस इज़ योर कन्वेक्स लेंस, दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर. इसको बच्चों मैं आपके अकॉर्डिंग कह सकता हूँ F1 है और ये मान लीजिए 2F है. ठीक है बच्चों, सिमिलरली यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे भी मान सकते हैं F1 और यहाँ पे भी मान सकते हैं 2F. ठीक है, क्यों मान सकते हैं बच्चों ऐसा, या आप F मान लो. ठीक है, ऐसा इसलिए मान सकते हैं क्योंकि स्फेरिकल पोर्शन इस तरफ भी है इस तरफ भी है. ठीक है, तो दो स्फीयर्स हैं, दोनों के अपने फोकस भी होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे बच्चों. ठीक है, तो ये आपने याद करना है. तो अब डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी बच्चों? इमेज बन जाएगी आपकी. जैसे मैं ये जो इमेज फॉर्म्ड बाई कनकेव मिरर है बच्चों, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा कल, जो जूम क्लासेज होंगी, क्योंकि उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये. उसके बाद फिर इमेज फॉर्म्ड बाई कनकेव मिरर लेंस कनकेव लेंस हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों. ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों. थैंक यू.